महिला ने अपने कपड़े उतारे और गहरी सांस लेकर सीधे ठंडे पानी के तालाब में चली गई। हालांकि जैसे ही महिला पानी में गई, ठंड के मारे वो वापस आ गई और निराश होकर किनारे पर चिल्लाने लगी। वह ठंड के मारे कांपने लगी क्योंकि तालाब का पानी बहुत ठंडा था। लेकिन फिर से उसने तालाब में उतरने का फैसला किया। महिला ने एक लकड़ी को पानी में धक्का दिया और फिर लकड़ी को पकड़कर तालाब की ओर तैरने लगी। आखिर ऐसा क्या था जो महिला को अपनी जान की परवाह किए बिना तालाब के बीच में जाने के लिए मजबूर कर रहा था? दरअसल एक दिन पहले महिला अपने प्रेमी के साथ एक विमान में यात्रा कर रही थी, लेकिन रास्ते में अचानक विमान ने अपना नियंत्रण खो दिया और पास के तालाब में गिर गया। जब महिला होश में आई तो उसने देखा कि वह सीट से उल्टी लटकी हुई थी और कॉकपिट में पानी भरने लगा था। महिला डर के मारे भागते हुए अपने सीट बेल्ट खोलने लगी और खुद को बाहर निकाला। फिर वह पायलट की सीट पर गई और उसके सीट बेल्ट को खोला, लेकिन उसके प्रेमी ने अपनी जान बचाने के लिए विमान का दरवाजा खोल दिया और बिना सोचे समझे बाहर कूद पड़ा। महिला यह देखकर हैरान रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जो आदमी हमेशा उसका ख्याल रखता था वह उसे अकेला छोड़कर भागने लगा। लेकिन महिला को ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिला क्योंकि कॉकपिट में पानी और तेजी से भरने लगा था। महिला को समझ में आ गया कि विमान डूबने वाला है, तो उसने पायलट के पास जाकर उसे भी बचाने की कोशिश की। लेकिन महिला ने जो नहीं सोचा था वह यह था कि पायलट की टांग में एक लोहे का सरिया फंसा हुआ था और वह उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा था। पानी तेजी से बढ़ रहा था और पायलट ने हार मानते हुए महिला को कहा कि उसे भागकर बच निकलना चाहिए। महिला ने तालाब की ओर तैरना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह पानी के ऊपर आई, उसने देखा कि उसका प्रेमी मदद के लिए चिल्ला रहा था और उसे याद आया कि वह तैर नहीं सकता था। हालांकि वह उससे नफरत करने के बावजूद उसने उसे फिर से किनारे तक खींच लिया। फिर महिला जमीन पर लेट गई और सोचा कि अब तो वह सुरक्षित है, लेकिन असली मुसीबत अभी शुरू होनी थी। जब महिला ने कुछ समय बाद अपने प्रेमी को जगाने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है और उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया है। महिला को कुछ बुरा महसूस हुआ और उसने तुरंत अपने प्रेमी की जांच की तो पाया कि उसकी जांघ में एक लोहे का टुकड़ा घुसा हुआ है और वहां से बहुत तेजी से खून बह रहा था। महिला ने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ घाव पर लगा, उसका प्रेमी दर्द से चीखने लगा। अब महिला डर के मारे कुछ नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी बेल्ट को निकाल कर उसे बांध दिया ताकि खून का बहना रुक सके। हालांकि यह कोई अस्थायी उपाय नहीं था, इसलिए इलाज के बिना उसके प्रेमी की जान भी जा सकती थी। महिला ने तुरंत वहां से अपने फोन से पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन वहां सिग्नल बिल्कुल नहीं था और नंबर भी डायल नहीं हो पा रहा था। फिर उसने जंगल में जाकर सिग्नल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब वो एक पहाड़ की चोटी तक पहुंची तो पाया कि चारों ओर घना जंगल था और वहां भी कोई नेटवर्क नहीं था। यह सीन महिला को गहरी निराशा में डाल देता है, लेकिन इससे भी बुरी बात आगे होने वाली थी। अगले दिन महिला ने देखा कि उसका प्रेमी जमीन पर पड़ा हुआ है और कोई हरकत नहीं कर रहा है। उसने घबराकर उसे छुआ और पाया कि वह बर्फ की तरह ठंडा हो गया है और अब उसकी सांसें रुक चुकी हैं। लगातार आ रहे झटकों ने महिला के मानसिक स्थिति को तोड़ दिया। अब वह यह सोच रही थी कि वह आगे कैसे अपनी जिंदगी गुजार पाएगी। महिला ने एक बार तो सोचा कि वह भी अपने प्रेमी के साथ इस दुनिया से चली जाएगी, लेकिन जब उसने अपने पेट में पल रहे बच्चे के बारे में सोचा तो उसे फिर से साहस जुटाना पड़ा और उसने अपना मन बना लिया कि बच्चे के लिए उसे किसी भी हालत में जीवित रहना होगा। लेकिन इस घने जंगल में वह किससे मदद मांग सकती है? तभी अचानक महिला की नजर सामने के तालाब पर पड़ी और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। महिला ने एक लकड़ी पानी में फेंकी और फिर तालाब में उतरकर लकड़ी को पकड़ते हुए तालाब में बीच की तरफ तैरने लगी। जैसे ही वह वहां तक पहुंची तो उसने तालाब में डुबकी लगा दिया और नीचे चली गई, जहां विमान अचानक उसकी आंखों के सामने आ गया। महिला जल्दी से विमान के अंदर गई और सैटेलाइट फोन को निकालने की कोशिश की, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि वह फोन बुरी तरीके से फंसा हुआ था। महिला ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह फोन नहीं निकाल पाई। इस बीच उसकी सांस फूलने लगी, इसलिए उसने 2 बैग उठाए और जल्दी से बाहर निकल गई। महिला को उम्मीद थी कि अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होंगे या कम से कम खाने पीने का कोई सामान तो जरूर होगा। लेकिन जब उसने बैग खोला तो वह हैरान रह गई। वह बैग पूरी तरह से पैसों से भरा हुआ था। अगर यह सब कुछ पहले होता तो महिला खुशी से चिल्लाती, लेकिन अब वह जंगल में फंसी हुई थी तो पैसा उसके किसी काम का नहीं था। बहुत कुछ सोचने के बाद महिला ने कुछ करने का सोचा। उसने चश्मे को सूरज की रोशनी में रखकर कुछ ही समय में
पैसे को जला दिया। महिला खुशी से उछल पड़ी। अब जब उसके पास आग थी, वह न केवल गर्म हो सकती थी बल्कि रात में जंगली जानवरों से भी बच सकती थी। हालांकि सिर्फ आग के सहारे वह जिंदगी नहीं जी सकती थी। उसे सबसे पहले पानी की समस्या हल करनी थी। लेकिन तालाब में पानी का भंडार था, पर वह काफी गंदा था और उसमें बैक्टीरिया और कीड़े हो सकते थे। महिला ने समझ लिया कि उसे साफ पानी की जरूरत है, इसलिए वह जंगल में पानी की तलाश करने लगी। उसे एक लोहे के टुकड़े मिले। महिला ने उस लोहे के टुकड़े को कटोरे के आकार में बनाया, फिर उसे आग पर गर्म किया। इस तरीके से महिला ने आखिरकार पानी उबालकर पी लिया। पानी की समस्या हल होने के बाद महिला ने सोचा कि अब उसे खाने के लिए कुछ चाहिए। लेकिन जब वह तालाब के किनारे खड़ी होकर मछलियां पकड़ने की सोची तो पूरा दिन बीतने के बाद भी वह मछली नहीं पकड़ पाई। महिला जान गई कि वह मछली नहीं पकड़ सकती, तो उसने जंगल में जाकर किस्मत आजमाने का सोचा। वहाँ उसे बहुत सारे जंगली फल मिल गए। महिला ने उन्हें जल्दी से तोड़ा और एक बड़ी बोतल में भर लिया। फिर उसने रंग के हिसाब से उन्हें 3 हिस्सों में बांट दिया। महिला जानती थी कि जितना ज्यादा चमकीला रंग होता है, इन फलों के विषैले होने की संभावना उतनी ज्यादा होती है। इसलिए उसने एक काले रंग का फल खाया, लेकिन उसके कड़वे स्वाद ने उसे थूकने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने एक लाल रंग का फल खाया और वह फल उसे बहुत मीठा लगा। महिला ने तुरंत बाकी फल भी खा लिए और अच्छी तरह से अपने पेट को भर लिया। हालांकि रात को महिला को उल्टी आने लगी। ऐसा लग रहा था कि लाल रंग के फल ने उसे नुकसान पहुंचा दिया है। अब उसके पास सिर्फ एक प्रकार का फल बचा था। हालांकि वह डर रही थी, लेकिन अपनी गर्भावस्था को देखकर उसे फिर से खाना पड़ा। उसने घबराकर 2 नीले रंग के फल उठाए और आंखें बंद करके उन्हें खा लिया। फिर महिला ने अपने पेट को कसकर पकड़ा और लगातार प्रार्थना करने लगी कि ये फल जहरीले ना हों, वरना वह और उसका बच्चा भूख से मर जाएंगे। किस्मत से महिला को कोई बुरा असर नहीं हुआ और उसे जल्द ही एहसास हुआ कि आने वाले कुछ दिनों के लिए वह सिर्फ इन जंगली फलों पर निर्भर रह सकती है। इसलिए उसने ज्यादा से ज्यादा फलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब उसकी जिंदगी कुछ हद तक सुरक्षित हो गई थी, लेकिन महिला जानती थी कि खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वह जगह बिल्कुल सुनसान थी और न ही उसे कोई मदद मिल रही थी। जंगल में उसे कोई रास्ता भी सूझ नहीं रहा था कि उसे किस तरफ जाना चाहिए। इसलिए अगले दिन महिला ने सभी सामानों के साथ जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन यह अजीब बात थी कि जंगल किसी भूल भुलैया जैसा था, जहां वह जितनी दूर जाती अंत में उसी जगह पर वापस आ जाती। महिला बड़ी निराश होकर एक पेड़ के सहारे बैठ गई और वह ये नहीं जानती थी कि वह क्या करे। तभी उसकी नजर उसके बैग पर पड़ी और उसे अचानक एक आइडिया आया। महिला ने अपने लैपटॉप को बाहर निकाला और पैसों का ढेर जमीन पर फेंक दिया। असल में महिला जंगल में फंसी हुई थी और वह बाहर निकलने के लिए इन चीजों को निशान के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन महिला ने सुबह से लेकर शाम तक जंगल में घूमने के बाद पाया कि वह वहीं की वहीं घूम रही थी। अब उसे समझ में आ गया कि जंगल से बाहर निकलने के लिए उसे किसी नक्शे की जरूरत है। तब महिला जल्दी से वापस आई, बैग से एक स्टील की सुई निकाली और अपनी घड़ी के चुंबक से उसे मैग्नेटाइज किया। फिर उस स्टील की सुई को अपने ईयर प्लग में लगा दिया। इस तरह एक कैंपस तैयार हो गया। महिला सोच रही थी कि अब वह आसानी से जंगल से बाहर निकल सकती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आगे एक बड़ा संकट उसका इंतजार कर रहा है। अचानक महिला ने अपने पीछे कुछ अजीब आवाजें सुनी और डर के मारे वह तेजी से दौड़ पड़ी। घबराहट में उसका पैर फिसल गया और वह एक गहरे गड्ढे में गिर गई। उसे पता नहीं चला कि वह कितनी देर तक बेहोश रही, लेकिन जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वह एक बड़े पत्थर के नीचे दबी हुई है। वह उसे हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। महिला ने हाथ से सिर को छुआ और पाया कि उसका सिर फट चुका था और खून बह रहा था। महिला ने जल्दी से अपने बैग से स्कार्फ निकाला और उसे अपने घाव पर कसकर लपेट दिया, लेकिन वह अभी भी पत्थर के नीचे दबी हुई थी, जिससे वह कुछ नहीं कर पा रही थी। महिला निराश होकर हार मानने वाली थी। फिर उसने सोचा कि उसके पेट में बच्चा है और यही सोचकर वह खुद को बार बार हिम्मत देती रही कि उसे हर हाल में इस जंगल से बाहर निकलना है। उसने पास में पड़े एक छोटे पत्थर से बड़े पत्थर को काटने की पूरी कोशिश की। वह नहीं जानती थी कि कितनी देर लगेगी। पत्थर को काटते हुए उसका हाथ सुन्न हो गया, लेकिन बच्चे को याद करके बिना थके वह पत्थर पर वार करती रही। महिला को लगा कि यह काम असंभव है, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि उसने पत्थर के नीचे एक ऐसा छेद बना दिया है जिससे वह बाहर निकल सकती थी। उसने जल्दी से अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने पैर बाहर निकाले और जमीन पर लेटकर गहरी सांस लेने लगी। यह सोचते हुए कि अब वह सुरक्षित हो गई है, लेकिन असली परेशानी अब शुरू होने वाली थी। जब महिला ने गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की तो पाया कि गुफा का मुंह काफी दूर तक था और चारों ओर चिकनी चट्टानों से घिरा था। सामान्य इंसान के लिए यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल था। उसके पैर में तो गंभीर चोट लगी थी। अब महिला पूरी तरह से टूट चुकी थी और अपने पेट में पल रहे बच्चे की
की तस्वीर देखकर जोर जोर से रोने लगती है। उसने सोचा कि उसने इतना कुछ किया, फिर भी आखिरकार वह फंसी हुई है। महिला गुस्से में आ गई और उसने पास में पड़ा पत्थर दीवार पर जोर से मारा। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि उसी पत्थर के वार से उसने एक रास्ता खोज लिया। महिला ने देर न करते हुए जल्दी से उस रास्ते से बाहर निकलने के लिए रेंगने लगी। अंत में वह किसी तरह से गुफा से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। फिर वह लकड़ी की छड़ी के सहारे लंगड़ाते हुए जंगल से बाहर की ओर बढ़ने लगी। अगले कुछ दिनों में जब वह थक जाती तो वह वहीं रुक जाती और जब भूख लगती तो रास्ते में मिले जंगली फलों से अपने पेट को भर लेती। ऐसा करते करते कई दिनों बाद आखिरकार महिला जंगल से बाहर निकल आई। उसे लगा कि अब वह बच जाएगी, लेकिन सामने एक तेज बहती हुई नदी थी। महिला निराश होकर जमीन पर बैठ गई और वह समझ नहीं पा रही थी कि इस मुश्किल से कैसे निकले। फिर उसने सोचा कि अगर वह नदी के बहाव के साथ चले तो शायद उसे कुछ मदद मिल जाए। फिर महिला ने एक लकड़ी को पानी में फेंका और उसे पकड़कर नदी के बीच में तैरने लगी और नदी के बहाव के साथ नीचे की ओर बहने लगी। लेकिन जैसे ही वह एक मोड़ पर पहुंची, महिला ने लकड़ी को छोड़ दिया और अब सिर को पानी के ऊपर रखते हुए तैरने की कोशिश कर रही थी। तभी दो लोगों ने उसे देख लिया और समय रहते उसकी मदद करके उसे बचा लिया। इस तरह से महिला ने मौत के मुंह से अपनी जान वापस पा लिया। 6 महीने बाद महिला अपने पिता के साथ अस्पताल आई और उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। महिला उस छोटे से बच्चे को देख रही थी जिसे उसने अपनी जान की कीमत पर बचाया था और उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।